Hello everyone, hope you all are safe. So again I am back in the another video and this is my third video on the PYQ series. जो भी हम लोग PYQ सीरीज कर रहे थे उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई जिसमें मैंने 2020 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के जेई मेंस के 2020 के सारे क्वेश्चंस कर दिए। फिर सेकेंड वीडियो बनाई जिसमें मैंने 2019 के जेई मेंस के ऑनलाइन में एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेट 1 और सेट 2 का सारा क्वेश्चन कर दिया। और अभी कुछ क्वेश्चंस उसमें जो रिमेनिंग थे लाइक 2019 में मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो ओनली कि 2019 में सेट 1 और सेट 2 को मिला के टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ऑनलाइन मेंस वाले में। और वो 15 क्वेश्चन अकेले एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम के ही थे। तो अगर वो जो अकेले अगर क्वांटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि हाँ भाई वेटेज तो बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग ने जो 15 क्वेश्चन में से हमारे 5 क्वेश्चन जो थे इसके सेकंड वाले वीडियो में हुए थे PYQ सीरीज के, और अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 2019 के वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि अभी हमारा 2020 का PYQ सीरीज खत्म हो गया और 2019 का PYQ सीरीज भी कल वाले और आज के जो वीडियो को मिला के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम लोग शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था काइनेटिक एनर्जी का, एक ग्राफ प्लॉट करना था आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में। तो उसमें 3 ग्राफ्स दिए थे आपको और उसमें से आपको बताना था कि इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है। कि मान लीजिए अगर आपका ये एक सरफेस है, अगर इस पे आप फोटोन डालते हो h म्यू का, तो यहाँ से इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कब होते हैं? जब ये जो म्यू होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज्यादा होती है, तब इजेक्ट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होंगे तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डाल रहे हैं उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो इस सब के बीच में ग्राफ प्लॉट करना था और कौन सा ग्राफ गलत था वो हमें मार्क करना था। सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ 2019 सीरीज मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको बोला है ये क्वेश्चन पहले तो आया है आपका सेट S2 में, सेट S2 में आया है 2019 में ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये 2019 S2 सेट में जो आया है क्वेश्चन वो ये है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको गिवन क्या है? सेट 2 2019 जेई मेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या दिया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड आपको फाइंड क्या करना है? एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन, ठीक है। फाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन, ठीक है। ये क्या होगी हमें बताना है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है, वी नो, हमें फॉर्मूला क्या पता है एनर्जी का? En मतलब nth ऑर्बिट में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 z² बाई n², ठीक है। और ये किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है ये जो एनर्जी वैल्यू आती है, ठीक है। जहाँ पे 13.6 क्या है? बोर ऑर्बिट का जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है, और ये हमें यहाँ पे भी गिवन है ये चीज, ठीक है। z² हमें पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोगों को हीलियम के लिए निकालना है, तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम मतलब सेकेंड मतलब 4, और n² मतलब क्या हो गया? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? थर्ड ऑर्बिट हो गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? थर्ड ऑर्बिट हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो En की वैल्यू आएगी, En मतलब क्या? सेकेंड एक्साइटेड मतलब E3 मतलब थर्ड ऑर्बिट में जो हम लोग निकाल रहे, वैल्यू क्या आएगी आपकी? वो आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शंस आर 27.2 -54.4 -3.4 एंड -6.04। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी है। सो हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे वो ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था सेट S2 में 2019 में। अब जो एक क्वेश्चन आया था फिर S1 सेट में 2019 में, वो क्या क्वेश्चन था? सेट S1 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि उसमें बोला है हीट ट्रीटमेंट फॉर अ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर। मतलब कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना है अपने मसल पेन का, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज होती है ट्रीटमेंट में वो क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू
900 नैनोमीटर की लाइट यूज होती है, मतलब 900 इंटू 10⁻⁹ मीटर रेंज की लाइट यूज की जाती है किसमें, किसी भी मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो अब आपको बताना है विच स्पेक्ट्रल लाइन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, लिसन इट, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस। आपको बोला है, ए ऑप्शन है आपका कि पास्चन infinity to third orbit, second option is Paschen 5 to 3, the third option is Balmer infinity to 2, and D option is Lyman infinity to 1। अब आपको बोला है कि ये जो लैम्डा यूज किया जा रहा है, ये जो वेवलेंथ यूज की जा रही है मस्कुलर पेन ट्रीटमेंट में, ठीक है, वो किस रेंज में आएगी, वो जो मस्कुलर पेन में जो ट्रीट किया जाता है इस लैम्डा को यूज करके, इस वेवलेंथ को यूज करके, ये वेवलेंथ किस रीजन में लाई करेगी। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एटम के बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हमें पता ही है ऐसे होते हैं ना, लाइमन, बामर, फिर होता है पास्चन, फिर होता है ब्रैकेट, फिर होता है फंड, फिर होता है हैम्फरी। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, किस स्पेक्ट्रल लाइन में ये लैम्डा, ये वेवलेंथ लाई करेगी। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा, हमें पता है कि 1 बाई लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है RH Z स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये होती है हमारी, ठीक है। अब हम लोगों को, क्योंकि हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि लैम्डा की वैल्यू इतनी होती है, सो हम लोग इसको इसमें पुट करते जाएंगे। वी विल बी पुटिंग दी ऑप्शंस कंसेक्यूटिवली इन दिस फॉर्मूला, है ना। और जो फॉर्मूला से लैम्डा का वैल्यू, मतलब जिस ऑप्शन को कि लैम्डा की वैल्यू ये निकल जाए, मतलब LHS और RHS बराबर हो गया, मतलब वही वाली जो सीरीज है वो यूज हो रही होगी, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू RH, सबसे पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो RH की वैल्यू दी है, रिडबर्ग कांस्टेंट जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू दी है 10⁵ पर सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अपॉन 10⁻⁻2, Z स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन के लिए ये हो गया, N1 स्क्वायर मतलब 1 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, और 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है। खत्म हो गया बात, मतलब लोअर ऑर्बिट किस में जा रही है, 3 स्क्वायर में, और किससे आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 10⁻⁻7, ठीक है, इंटू 1 बाई 9, ये 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये आ गई, मतलब लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई, है ना, लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई नैनोमीटर। और यहाँ से अगर देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू क्या दी है, 900 इंटू 10⁻⁻9, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर दो तो 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आई यहाँ से भी वैल्यू। तो ये LHS और ये RHS बराबर हो गया, मतलब यही वेवलेंथ यूज हो रही है, यही सीरीज लाइन आ रही है जब हम लोग मस्कुलर पेन को ट्रीट करते हैं इस वेवलेंथ पे। कहने का मतलब कि ये जो वेवलेंथ आती है वो पास्चन सीरीज में आती है इंफिनिटी टू 3 वाले पोर्शन में, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड question is just a minute. The third question is of set S2 2019, ठीक है। सेट S2 का क्वेश्चन है ये, और 2019 में आया ये क्वेश्चन जेई मेंस में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और ये क्वेश्चन है आपका, द डिप्लॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज 1.5 पाई ए नॉट, ठीक है। तो आपको डिप्लॉय वेवलेंथ लैम्डा जो है उसकी वैल्यू आपको क्या दी है 1.5 पाई ए नॉट, ये आपको क्या है गिवन है, आपको क्या है ये गिवन है कि 1.5 पाई ए नॉट एक लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और किसके लिए गिवन है, किसके लिए गिवन है, गिवन है हमें कि जो ए नॉट है वो क्या है आपका बोर ऑर्बिट है। ए नॉट क्या है आपका बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट का मतलब आप लोग समझते हो, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है ना, उसी को बोर ऑर्बिट या बोर रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ए नॉट आपको क्या है बोर ऑर्बिट रेडियस है, ठीक है। ए नॉट आपका क्या है बोर ऑर्बिट रेडियस है, ठीक है। और आपको ये गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड आउट करने बोला है आपको वैल्यू ऑफ n बाई z, ठीक है।
वैल्यू ऑफ n बाई z, ठीक है। एंड किसके लिए फाइंड करनी है ये, आपको वैल्यू ऑफ n बाई z फाइंड करनी है, ठीक है। किसके लिए, nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके लिए आपको n बाई z की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है। ए नॉट आपको जो पता है कि बोर ऑर्बिट है ये गिवन है, और वैल्यू ऑफ n बाई z क्या होगा nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के, वो आपको फाइंड करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें इसका पता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बोर का पोस्टुलेट पता है कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमें पता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो हमें पता है कि डी ब्रोई वेवलेंथ जो होती है लैम्डा दैट इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। चलो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से mv की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा h इंटू सॉरी यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, और mv की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगी nh अपॉन 2 पाई r, तो यहाँ पे nh अपॉन 2 पाई r रख देते हैं, तो nh अपॉन 2 पाई r, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बोर ऑर्बिट का वो आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। अरे मतलब mv की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने रख दी, तो nh अपॉन 2 पाई r है ना, तो 1 बाई mv, तो ये इस तरह से हमने रख दिया, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h से h कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर क्या आ गया आपका r बाई n आ गया, है ना। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी r बाई n के बराबर आ गई। नाउ अब ये जो r आया, हमें r का वैल्यू पता है क्या होता है, r इज इक्वल टू ए नॉट n स्क्वायर बाई z, मतलब ए नॉट हमें पता है बोर रेडियस है, तो ए नॉट n स्क्वायर बाई z होती है, किसी भी फॉर्मूला मतलब किसी भी ऑर्बिट के रेडियस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये ए नॉट की वैल्यू हमने क्या है, ए नॉट की वैल्यू ए नॉट में दिया है, n स्क्वायर बाई z हमने सीधा पुट कर देना है यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट n स्क्वायर बाई z इंटू n, तो ये n एंड ये n कैंसिल हो गया, और हमने निकालनी किसकी वैल्यू थी, n बाई z की वैल्यू निकालनी थी हमें, हाँ n बाई z की वैल्यू निकालनी थी। तो अब ये हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू 1.5, मतलब 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 पाई ए नॉट, हमें पता है कि 3/2 पाई ए नॉट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट n बाई z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पाई भी आएगा, सॉरी h अपॉन 2 पाई था, h अपॉन 2 पाई था, और यहाँ पे मैंने mvr इज इक्वल टू, ये पाई नहीं होगा ना यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, मतलब h अपॉन 2 पाई था, यहाँ पे ये पाई एज इट इज रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई जो होगा दिस विल बी लाइक हियर ओनली, ये पाई ऊपर चला जाएगा ना, h अपॉन, हाँ ओके फाइन। लेट अस डू द सॉल्यूशन अगेन, हियर आई एम कंफ्यूज्ड लिटिल बिट, ठीक है। सो mv इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, एंड ऑल्सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। सो यहाँ से mv की वैल्यू क्या निकली आपकी, mv की वैल्यू निकली है nh अपॉन 2 पाई r, ठीक है। अब ये mv की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई r हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे h, ठीक है, इंटू 2 पाई r अपॉन nh, ये आ जाएगी वैल्यू, एंड ये h कैंसिल हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई, r की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट n स्क्वायर बाई z इंटू n, एंड ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1.5 क्या था आपका, ये 3/2 पाई ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट n बाई z, ठीक है। ये पाई कैंसिल, ए नॉट एंड ए नॉट कैंसिल, यहाँ आपका n बाई z का वैल्यू क्या आ गया, n बाई z का वैल्यू आ गया 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। This is the answer as it was given as the option number A. So set S2 का 2019 का जो JEE मेंस का क्वेश्चन था ये, उसका आंसर ऑप्शन नंबर A है। So I hope you are clear with this question. Okay, now the next question is, this was the fourth question, right? अब fifth question करने जा रहे हैं। Okay, now the fifth question is, here you have been given with, just a minute, I have to take my marker. The quantum number of 4 electrons are given below. ठीक है, अब आपको क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका, दिस क्वेश्चन इज अगेन इन सेट S1,
दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेट S1 2019 JEE मेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सेट S1 का 2019 JEE मेंस का। एंड अगेन अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए होगा तो डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने 2020 की PYQ सीरीज और 2019 की PYQ सीरीज 2 पार्ट में लेकर पूरा खत्म कर दी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, और आगे भी मैं ऐसे ही कंसेप्ट को कंटिन्यू करूंगी। सो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन आपको बोला है कि 4 क्वांटम नंबर्स दिए हैं आपको, n इज 4, ठीक है, l इज 2, ml इज -2 एंड ms इज +½ ठीक है, ये नहीं सॉरी -½ इज गिवन। ओके, द सेकंड ऑप्शन गिवन टू यू इज n इज 3, l इज 2, ml is equals to 1 and ms is equals to +½ okay. The third option given to you is n is equals to 4, l is equals to 1, ml is equals to 0 and ms is equals to +½ okay. And the fourth option given to you is n is equals to 3, l is equals to 1, ml that is the magnetic quantum number is given as 1 and spin quantum number ms is as -½ ठीक है। अब आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, इसको इन चारों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना था, इन चारों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। एंड 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है, कि मतलब 1 पहले होगा कि 4 पहले होगा कि क्या, ऐसे करके 4 ऑप्शंस गिवन है। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग लगा लेते हैं, बिकॉज इसमें तो कोई ट्रिक है नहीं, इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सीखते हैं, चलो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है हमने। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है n+l रूल को फॉलो, n+l रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब ये n+l रूल क्या होता है भैया, n+l रूल का मतलब होता है कि जिसके लिए n+l कम होगा उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, मतलब वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो अगर सबसे पहले इस एग्जांपल से देखते हैं, तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, n इज इक्वल टू 4 इसमें भी है, n इज इक्वल टू 4 इसमें भी है, ठीक है। तो अगर सेम क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है, ठीक है, तो n+l रूल को अगर फॉलो करवा दें तो यहाँ पे आप देखो कितना आएगा, 4 + 2 6 आएगा एंड यहाँ 4 + 1 5 आएगा। तो इन दोनों में किसमें जाएगा, पहले इन दोनों में सबसे पहले इसमें जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें n+l की वैल्यू कम है, ठीक है। अब हमें पता ही है कि n की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें पहले जाता है, ठीक है। तो n की वैल्यू सबसे पहले किसमें कम है, 3, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें जाएगा वो इन दोनों में जाएगा, ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले इसमें जाएगा। बट अगर सबकी बात किया जाए तो सब में सबसे पहले किसमें जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया n+l, और 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया आपका n+l, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन सेम में कंपेयर करें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब D, मतलब 4th वाले में, D वाले में सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब सबसे कम इसकी एनर्जी होगी, सही बात है। इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। अब उसके बाद अगर n = 3 में कंपेयर करें तो पहले इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा, तो फिर B में जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो हमने क्या किया कि C में पहले जाएगा और सबसे बाद में E में जाएगा, है ना। तो एनर्जी का जो ऑर्डर लगा वो क्या लगा, DBCA, ठीक है, DBCA मतलब क्या हो गया, 4 2 3 1 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 जो आपको ये गिवन था, ठीक है। ओके, सो नाउ द 6th क्वेश्चन इज, just a minute. Yeah, so now the 6th question is, if P is the momentum of fastest electron ejected from a metal surface after the radiation of light having the wavelength lambda, then 1.5 P momentum of photoelectron have the wavelength of, ठीक है। कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर मान लो आप यहाँ पे एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, यहाँ तो क्या है, एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डाल दी, लेट अस से hν। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हुआ, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या है आपकी लैम्डा दी है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ वो क्या दी है, लैम्डा, और मोमेंटम क्या दिया है, P
पी दिया है, ठीक है। तो अगर आपको बोला है इफ लैम्डा और पी है इसके लिए, देन 1.5 पी अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, मान लो यहाँ से कोई और इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका मोमेंटम 1.5 पी है, ठीक है, पी डैश अगर है 1.5 पी, तो उसके लिए जो लैम्डा डैश होगा वो क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आया। एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, पर पहले कर लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन इज लाइक, ठीक है, चलो तो हमें पता है कि डी ब्रॉय के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि डी ब्रॉय के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है, मतलब h/p लिख सकते हैं इसको मोमेंटम। तो किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा क्या होगा, h/p के बराबर ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, गिवन है हमें p डैश जो है वो क्या है 1.5 p है, ठीक है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। चलो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी, h/p डैश होगी, है ना। एंड h/p डैश क्या हो जाएगा, h/1.5 p हो जाएगा ये, ठीक है। 1.5 p होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10/15 hp हो गया ये, ठीक है, मतलब 10/15 h/p हो गया ये, ठीक है। एंड ये क्या हो गया आपका, मतलब 2/3 h/p, और ये h/p को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो, तो 2/3 लैम्डा। सो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3 लैम्डा के बराबर आ गई। सी दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर व्हिच हैज बीन आस्क्ड और 2019 में, मतलब इतना कॉम्पिटिटिव होने के बाद भी। सो ऑल यू हैव टू फोकस इज जस्ट ऑन द बेसिक्स एंड ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। सो 4th ऑप्शन दिया है आपको क्या, 2/3 लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना समझ में आ गया। चलो and now proceeding to the 7th question. Proceeding to the 7th question. The question is, for a given series of spectral line delta V, ठीक है, आपको बोला है कि स्पेक्ट्रल सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम की, बहुत सारी होती है ना, लाइनमैन, बार्मर, पास्चन, तो एक तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन एटम की। उसके लिए जो डेल्टा म्यू दिया है आपको, ठीक है, डेल्टा म्यू का वैल्यू क्या दिया है, म्यू मिनिमम माइनस म्यू मैक्सिमम, ठीक है, म्यू मिनिमम माइनस म्यू मैक्सिमम। ये आपको क्या दिया है, किसी भी मतलब स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हाइड्रोजन एटम के, ये आपको चीज दी है कि डिफरेंस होना चाहिए इसमें मिनिमम और सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस, ठीक है, मैक्सिमम एंड म्यू मिनिमम के लिए, ठीक है। ये चीज आपको क्या है गिवन है कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन अगर मतलब ये मान लो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस लाई करेंगी तो हर किसी का फ्रीक्वेंसी का कुछ रेंज होगा ना, तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या लिख दिया हमने, म्यू मैक्स माइनस म्यू मिनिमम लिख दिया, डेल्टा म्यू को हमने, ये चीज गिवन हो गई। अब आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ